नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर जो सीधे आपके सरोकार से जुड़ी हुई है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। मनरेगा में बड़ा बदलाव, अब 135 दिन का रोजगार और साप्ताहिक भुगतान, श्रमिकों और किसानों को बड़ी राहत। हापुड़ में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को लेकर सरकार द्वारा किए गए अहम बदलावों की जानकारी दी। शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इन सुधारों में ग्रामीण आजीविका को मजबूती मिलेगी और गांव से होने वाला पलायन भी रुकेगा। राज्य मंत्री ने बताया कि अब एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक जॉब कार्ड धारक को 100 दिनों के बजाय 135 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इससे श्रमिकों को अधिक काम और अधिक आमदनी का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही मजदूरी भुगतान की व्यवस्था को भी सरल और तेज किया गया है। पहले जहां भुगतान में करीब 15 दिन तक लग जाते थे, अब साप्ताहिक भुगतान प्रणाली लागू की गई है, जिससे श्रमिकों को समय पर मेहनताना मिल सकेगा और उनकी दैनिक जरूरतें आसानी से पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से न सिर्फ श्रमिकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि किसानों को भी राहत मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार का उद्देश्य है कि गाँव में ही पर्याप्त रोजगार उपलब्ध हो ताकि लोगों को रोजी रोटी के लिए शहरों की ओर पलायन न करना पड़े। हापुड़ से राजेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। हमारे जिलाधिकारी, हमारे जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, जिला पंचायत अध्यक्ष, सम्मानित विधायकगण और सभी पत्रकार साथियों, सर्वप्रथम आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। अभी बहुत अर्जेंट में हम सबको जानकारी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के सर्वांगीण विकास के लिए, देश को प्रगति प्रदान करने के लिए और 2047 तक राष्ट्र कैसे विकसित राष्ट्र बने, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत के अंदर कैसे स्थापित हो। हम 11वीं से 4थी अर्थव्यवस्था पर आज हैं, हम 30वीं अर्थव्यवस्था में कैसे बने, इसके लिए लगातार बहुत सारे प्रयास, बहुत सारी योजनाएं उनकी लगातार है। मीडिया के माध्यम से हम सब उसको जानते भी हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं। गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, महिलाओं का सम्मान, युवाओं को रोजगार, किसान को उसका उचित मूल्य का भुगतान, ये उनके एजेंडे में है और उसके कारण से उन्हीं को केंद्रित करके बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार की चल रही हैं। उसी क्रम में जो योजना लगभग 20 वर्ष से चल रही थी मनरेगा की, उस मनरेगा में संशोधन करने का काम हुआ है। परिवर्तित नहीं किया गया, उसको खत्म नहीं किया गया, उसमें एडिशन करने का काम किया गया। जब एडिशन हुआ तो उसी कारण उसका नाम भी परिवर्तन हुआ ताकि किसानों को भी उसका लाभ मिले, जो श्रमिक है उसको भी उसका लाभ मिले और जो हमारा लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर गांव, यानी गांव की कई मजबूत होगी, गांव मजबूत होगा, गांव शक्तिशाली होगा, गांव की श्रम की आत्मनिर्भरता होगी तो उसके गांव के कारण से फिर हमारा जनपद, जैसे आज मैं हापुड़ में बैठा हूँ तो हापुड़ के गांव आत्मनिर्भर होंगे तो हापुड़ का फिर जनपद आत्मनिर्भर होगा और हापुड़ जैसे सब जनपद आत्मनिर्भर होंगे तो उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसी संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और यहीं से उत्तर प्रदेश से, चूंकि सबसे बड़ा प्रदेश है, उसी से ही भारत के आत्मनिर्भर होने का रास्ता तय होगा। 2047 तक सबका प्रयास, सबका साथ, सबका विश्वास, इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत तेजी के साथ उनको परिवर्तन करके, परिवर्तित करके चीज़ों को बढ़ाने का काम हुआ और उसी योजना के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन यानी VBG राम जी, इस योजना का नाम दिया गया। कई वर्ष के लोगों को इसमें आपत्ति हुई कि साहब राम जी के नाम पर योजना रख दी, तो राम जी के नाम पर तो नहीं रखी है, राम जी तो शॉर्ट फॉर्म हो गया, वो तो योजना मैंने आपके सामने पढ़ने का काम किया, लेकिन राम के नाम से अगर होती है तो राम के नाम से विपक्ष की आपत्ति हो सकती है। पर हर काम में उनको कोई सनातन संस्कृति का विषय आता है, कोई राम का विषय आता है, कोई हिंदुत्व का विषय आता है, देश की मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इतिहास का विषय आता है, तो विपक्ष को हमेशा आपत्ति करने का काम होता है। जबकि जो काम अच्छे हैं
जो पॉजिटिविटी के साथ बढ़ रहे हैं, जिसमें उनको दिखता कि हाँ ये काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश के अंदर, हापुड़ के जनपद की अगर मैं बात करूं, कितनी चीज़ें तेजी के साथ लगातार बढ़ी हैं, वो विकास उनको नहीं दिखता है। वो हर काम में उनको किसी न किसी प्रकार से रोड़ा खाना ये उनकी नियति बन गया है। तो इसीलिए मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि कितना आवश्यक ये योजना थी और किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए कितना बड़ा परिवर्तन इस योजना के अंदर होने का काम हुआ है। तो उसकी शुरुआत मैं आपके सामने करता हूँ मित्रों कि ये विधेयक जब आया है तो अभी तक 100 लोगों को, यानी प्रतिदिन 1 वर्ष के अंदर एक श्रमिक को न्यूनतम 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी। अब उसको बढ़ाकर 125 किया गया है। 125 का मतलब 5 महीने, तो 5 महीने न्यूनतम रोजगार की गारंटी, ऐसा उसको मिलेगा रोजगार। और जिसकी राशि भी बढ़ा करके 238 रुपये से 237 रुपये से बढ़ा करके 252 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। 252 रुपये प्रतिदिन होगा तो यानी उसकी राशि भी बढ़ी और उसके दिन भी बढ़े। 125 दिन होने का काम हुआ है, 25 दिन प्रति माह, और ऐसा मिला करके 3 पंजे 15, 5 महीने की रोजगारी गारंटी। एक दिक्कत ये होती थी किसानों के लिए कि जब किसान को श्रमिक नहीं मिलते थे, जब गन्ने का कटाई हो, गेहूं की लान की उठाई हो या गन्ने की बुआई हो, तो ऐसे 60 दिन उससे मुक्त रखे गए। यानी जब किसान की बुआई का और कटाई का समय होगा तब श्रमिकों में ये योजना नहीं चलेंगी, उसको उससे मुक्त रख करके, ताकि किसान का और श्रमिक का समन्वय भी आपस में चलता रहे। क्योंकि सब एक ही गांव के हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं, साथ साथ मिलते हैं, रहते हैं, करते हैं, लेकिन एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो उससे आत्मनिर्भरता नहीं होगी, आपस में कहीं ना कहीं उसके कारण तनाव भी बढ़ता था। उस योजना को परिवर्तन करके ये कहा गया है कि 7 दिन का रहेगा और 7 दिन के ब्रेक के अंदर किसी प्रकार का मनरेगा, ये जो जीराम जी की योजना है उसके अंदर नहीं चलेगी और उसके अलावा बाकी दिनों के अंदर चलेगी। एक इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक जो योजना थी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं होता था, यानी कि तालाब, उनकी खुदाई, उनकी भराई, मिट्टी भराव, मिट्टी खुदाई, यहाँ से मिट्टी खुदाई यहाँ डाली, यहाँ से खुदी यहाँ डाली, तालाब भरा, तो उसके कारण से दिक्कतें आती थी। उसका सही प्रकार से निरीक्षण भी नहीं होता था, उसकी टैगिंग भी नहीं होती थी और उसमें कहीं ना कहीं शिकायतें, भ्रष्टाचार की शिकायतें उसके अंदर आती थी। सरकार ने इसको 100% पोर्टल पे करने का किया है। क्या जियो टैगिंग इसी होगी, इसको पोर्टल पे डाला जाएगा और पोर्टल पे डाल करके जो पक्का कंस्ट्रक्शन है, ये महत्वपूर्ण बात है, यानी सड़कों गांव के अंदर जैसे शहर के अंदर काम होते हैं उसी प्रकार के गांव के अंदर, चाहे गांव के अंदर पक्के मकान बनने हो, चाहे उसके अंदर पंचायत का भवन बनना हो, चाहे उसके अंदर स्कूल का काम बनना हो, स्कूल में कोई काम होना हो, चाहे गांव के अंदर तालाब खुदने हो, पक्का तालाब बनना हो, यानी जो भी गांव के अंदर काम होगा उसके अंदर ये श्रमिक काम कर सकेंगे। उनकी जियो टैगिंग होगी और जियो टैगिंग बन करके उसको पूरे समय काम करने के बाद उसका भुगतान होगा। एक महत्वपूर्ण बात उसके अंदर ये है कि अभी तक 6-6 महीने तक भुगतान नहीं होते थे, अब ये भुगतान 7 दिन के अंदर करना ही होगा और 7 दिन का भुगतान नहीं करता है तो सरकार उसको ब्याज का पेमेंट करेगी। यानी कभी ऐसी व्यवस्था नहीं हुई देश के अंदर, तो ब्याज के भुगतान की व्यवस्था भी की गई है कि श्रमिक को सही समय भुगतान मिल जाए और अगर नहीं मिलता है तो उसको ब्याज का भुगतान भी हमको करना पड़ेगा। ये व्यवस्थाएं बहुत शानदार क्रांतिकारी परिवर्तन ये इस योजना जीराम जी के अंदर होने का काम हुआ है। यानी किस प्रकार से किसानों के साथ साथ जो हमारे श्रमिक हैं, हमारे मजदूर हैं, उनके चेहरे पर किस प्रकार से खुशी आए, किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इन चीज़ों को करने का काम हुआ है। कोई भी जो मनरेगा योजना थी उसमें फंसी समय में ब्रेक होता था, वो 7 दिन की उसके अंदर चर्चा उसके अंदर मैंने आपसे की है। और इसके साथ साथ जो आजीविका सुनिश्चित करने के लिए नए कार्य जोड़े गए, जैसे महिला, युवा, आम लोगों के लिए लाभ मिलेगा। योजना से जुड़े गए मुख्य कार्यों में श्रमिक को स्थायी रोजगार, ज़्यादा कमाई का अवसर और युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लाभ भी मिलेंगे। यानी उनके साथ साथ वो ट्रेनिंग भी ले सकेंगे कि युवाओं को अगर कोई, या महिलाओं को, या गाँव की बालिकाओं को अगर कोई जो काम उसके अंदर चलेंगे तो स्किल के सेंटर भी साथ साथ चलेंगे ताकि उनको स्किल होने का अवसर मिले और वो कहीं अन्य क्षेत्र में जाकर के एक अच्छा पैसा उसके अंदर कमाने का काम कर सके। इसी गांव के अंदर उदाहरण के लिए मैंने कहा 10 लाख रुपया आया और जिले के अंदर मान लो
25 करोड़ रुपया इस काम के लिए आया, तो उस काम के लिए अभी तक 6% की राशि प्रशासनिक मद में खर्च होती थी, अब उसको बढ़ा करके भी 9% तक करने का काम हुआ। यानी प्रशासनिक मद बढ़ेगा तो चीज़ें और अधिक सिस्टमेटिक होंगी और अधिक तरीके से वो काम हो पाएगा। इन चीज़ों के साथ साथ ये योजना 20 वर्ष पुरानी है, जिसके कारण से इसमें दिक्कतें आती थी, उनको परिवर्तन करके 2047 के लक्ष्य के साथ इसको हमने आगे बढ़ाने का काम किया। अभी तक जनपद हापुड़ की अगर हम बात करें तो 6283 श्रमिकों को कार्य मिला और उसके समक्ष 6283 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया, जो 100% है। लेकिन अभी तक इस योजना तो अभी चालू हुई है, लेकिन 5301 श्रमिकों को इसके अंदर रोजगार मिल गया है और जो 7% है और इसको और अधिक बढ़ाने का काम होगा। मानव दिवस जो सृजन का कार्य वार्षिक लक्ष्य था वो 1,16,469 था, जिसके सापेक्ष 2,94,299 मानव दिवस सृजित किए गए और उसको बढ़ा करके वर्तमान में 1,76,610 मानव दिवस सृजित किए गए हैं और इसको भी हम और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यानी मेरा कहने का विषय ये है मित्रों कि जो ये योजना सरकार के द्वारा लाई गई है, ये सरकार बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे नौजवान, हमारे श्रमिक, हमारे किसान, उनको हर प्रकार की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, हर प्रकार का सम्मान उनका रखते हुए ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ हापुड़ इसके अंदर प्रगति करे, उसके लिए योजना लाई गई है। और मुझको लगता है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय कृषि मंत्री जी के द्वारा जो प्रस्ताव लोकसभा फिर राज्यसभा के द्वारा पारित हुआ और माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा उसकी स्वीकृति प्रदान की गई, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लिए, हिंदुस्तान के लिए मील का पत्थर साबित होगा और एक खुशहाली का महान प्रदेश के अंदर, देश के अंदर बनेगा और किसानों को अधिक मानव दिवस, अधिक रोजगार और अधिक पैसा उनको मिल पाएगा। हम देख रहे हैं उसमें मनरेगा मजदूरों को क्यों नहीं लिया जाता? ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें हम, कोई टेंडर छोड़ा गया, वो प्राइवेट कंपनी को टेंडर चला गया, उसमें मनरेगा मजदूरों को नहीं लिया जाता, वो जो ठेकेदार होता है अपने मनमानी से गाँव तो उसके अंदर भी श्रमिक ही करते हैं, गाँव के लोग ही करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं। अल्टीमेटली उसे जरूरत है किसी काम की, किसी काम कंस्ट्रक्शन में तो गाँव के वो श्रमिक पकड़ता है, मजदूर पकड़ता है। कोई मिस्त्री मालूम पकड़ना है सिविल का तो वहीं के लोग होते हैं, उसके अंदर उसमें कौन सी दिक्कत है? मनरेगा के अंतर्गत यदि वो लिए जाए तो हो सकता है उन्हें रोजगार मिल जाए, तो लिए जाते हैं, इसमें कौन सी दिक्कत है? ये कहाँ नहीं जाता? तो मनरेगा की जो लिस्टेड है, अगर उसको वहाँ पे रोजगार मिला वहाँ काम करे, अगर कहीं उसको उससे ज्यादा रोजगार मिला वहाँ काम करे। वो नहीं करते, इसमें कुछ टेक्निकल काम होते हैं जो जहाँ वो लगाते हैं, कहीं वैसे तो उसमें वो तो ठीक है, वही करे। ऐसा तो लगाया गया उस मटेरियल से लगातार वहाँ निर्माण कराया गया, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, 4 करोड़ के वहाँ धोखाधड़ी कर ली गई। देखिए मेरा निवेदन आप सबसे ये है कि जिस विषय को लेकर के मैं आज यहाँ बैठा हूँ, इसमें कोई बात आपकी हमको संशोधन कोई मन में किसी का प्रश्न और अगर किसी का विषय को व्यक्तिगत प्रश्न तो बाद में हम 5 मिनट बाद अलग से कर लें, ठीक है ना? फिर होता है विषय डाइवर्ट हो जाता है और अन्य विषय फिर उसमें चले जाते हैं। जिसकी जगह मैं आया हूँ, जिसके लिए हमारे मुख्यमंत्री उनको भेजा है, उसी विषय को केंद्रित करके आप बातचीत करें तो अच्छा है। क्या वजह है इसको बदल कर आपने जो है ये राम बिना कुछ शुरू का ये बदला नहीं गया है, इसको संशोधित करने का काम हुआ है। तो उसकी रोजगार की गारंटी दी गई है, रोजगार की गारंटी दी गई है, इसलिए इसको जो नाम इसका परिवर्तन, जो चीज एडिशन होंगी, जब एडिशन हुई है उन चीज़ों को, तो जो सुविधाएं बढ़ाई हैं, दिन बढ़ाए हैं, श्रमिक बढ़ाया, पैसा बढ़ाया, तो उसके कारण से इसका नाम बदला गया है। कोई महात्मा गांधी तो हम सबके सम्मानित हैं, हम सबके पूज्य हैं। महात्मा गांधी जी को सम्मान देने का आदि प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में आए, शपथ ली, तो सबसे पहले जो स्वच्छता अभियान था वो महात्मा गांधी जी के नाम से चला। आज भी सरकारी योजनाओं में उनका चश्मा एक सिंबॉलिक के रूप में हम लगाने का काम करते हैं। हमेशा उनका मान सम्मान भारत सरकार ने बढ़ाने का काम किया। तो ऐसा नहीं है, ये तो विपक्ष का हाथ बदला है, विपक्ष ने केवल शो मचाने का काम किया। और तो पहले से भी था ये रोजगार गारंटी अंदर, तो आज आप भी लाए और पहले से भी तो यही था। इसका नाम इसलिए संशोधित हुआ, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार का था आजीविका मिशन ग्रामीण, इसको नाम का संशोधन करने का काम हुआ, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसके अंदर एडिशन की गई हैं और एडिशन के करने के कारण नाम परिवर्तन हुआ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।